अब एक ही अभ्यर्थी को 4 स्कूल अलॉट कर दिया इन लोगों ने, 4 स्कूल तक अलॉट कर दिया गया। ज्वाइनिंग की बात छोड़ दीजिए, आप जाकर के बिहटा में भी ज्वाइन कर लीजिए, पटना आप जाकर के मुंगेर में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह का क्यों किया गया? ताकि ये पोस्ट बच सके, ताकि इस पोस्ट को हम दिखा सकें कि हाँ बिहार में हमने इतना रोजगार दिया है। ये सरासर जो है डाटा का खेल चल रहा है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ये सरासर बिहार सरकार जो है दिखा रही है कि हम बिहार में इतना ज्यादा रोजगार ला रहे हैं, लेकिन ये रोजगार हकीकत में बहुत ही मिनिमम है। तो ये सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये रोजगार खाने वाली सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। उम्मीद हम लोग को पूरा विश्वास है कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग के लिए कुछ न्यूज निकल के आए। गूंगी बहरी सरकार, अब हम लोग को इस सरकार से विश्वास उठ गया है। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं सुनती है तो हम लोग इसको सत्ता सुखाड़ फेंकने का काम। यही लोग काम नहीं होने दे रहे हैं, यही लोग बीच में रोक कर रखे हैं। अगर वो युवा की नहीं सुनेंगे तो फिर उनको नुकसान तो झेलना ही होगा। अब मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। मेरी मौजूदगी है इस समय पटना कॉलेज में। मेरे पीछे अभी वो अभ्यर्थी मौजूद है जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं सप्लीमेंट रिजल्ट को लेके। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सप्लीमेंट रिजल्ट की जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। आपको बता दें कि ये एग्जाम पिछले वर्ष हुआ था और इसका रिजल्ट मार्च में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट रिजल्ट कब जारी होगा इसका कोई प्रॉपर ऐलान नहीं किया गया है। आइए हम छात्रों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। सर, आपकी क्या सरकार से क्या मांगे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वैकेंसी निकली थी जिस पर 87,774 पोस्ट पे निकली थी। इसमें एक किया गया कि एक अभ्यर्थी को 3 जगह रिजल्ट दिया गया। कोई भी अभ्यर्थी जब ज्वाइन कहीं करता है तो वो अभ्यर्थी एक ही जगह ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको एक ही जगह का वेतन मिलेगा। उसका हाथ पांव शरीर जो है एक ही जगह काम करेगा, ना कि एक जगह हाथ जाकर के काम करेगा, एक जगह पैर जाकर काम करेगा। यूपीएससी जैसा एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, अगर प्रायोरिटी उसने आईपीएस का दिया है, अगर सपोज दैट कि वो हाईएस्ट रैंक लाया है, लेकिन अगर वो प्रायोरिटी आईपीएस का दिया है तो आईपीएस ही उसको मिलेगा, ना कि उसको आईएएस मिलेगा, ना कि आईएफएस मिलेगा। तो इस तरह का जैसे प्रायोरिटी हमारे एग्जाम में भी लिया गया था। जब हमने फॉर्म फिलअप किया था उसमें प्रायोरिटी मांगा गया था कि आप किस पोस्ट में ज्वाइन करिएगा, 11-12 के लिए ज्वाइन कीजिएगा, आप 9-10 के लिए ज्वाइन कीजिएगा, 6-8 के लिए ज्वाइन कीजिएगा, या 1-5 के लिए ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन प्रायोरिटी मांगने के बाद भी इन लोगों ने एक कैंडिडेट को, कहा कि बिहार में होनहार विद्यार्थी का कमी नहीं है, उन्होंने चारों क्वालिफाई कर लिया। अब एक ही अभ्यर्थी को 4 स्कूल अलॉट कर दिया इन लोगों ने, 4 स्कूल तक अलॉट कर दिया गया। ज्वाइनिंग की बात छोड़ दीजिए, स्कूल तक, यानी कि आप यहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, आप जाकर के बिहटा में भी ज्वाइन कर लीजिए, पटना आप जाकर के मुंगेर में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह का क्यों किया गया? ताकि ये पोस्ट बच सके, ताकि इस पोस्ट को हम दिखा सकें कि हाँ बिहार में हमने इतना रोजगार दिया है। ये नहीं देखेगा कि हाँ बिहार में एक ही अभ्यर्थी को 4 जगह रोजगार दिया है। ये दिखाया गया कि बिहार में इतना ज्यादा रोजगार दिया गया है, 87,000 वैकेंसी दिया गया, 87,000 लोगों को रोजगार दिया गया, फिर से 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सरासर जो है डाटा का खेल चल रहा है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ये सरासर बिहार सरकार जो है दिखा रही है कि हम बिहार में इतना ज्यादा रोजगार ला रहे हैं, लेकिन ये रोजगार हकीकत में बहुत ही मिनिमम है। तो 87,000 वैकेंसी निकाल करके 48,000 को ज्वाइन कराया जाता है, बाकी वैकेंसी को अगले वैकेंसी के नाम पर फॉरवर्ड किया जाता है। ये सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। बताइए, 120 में जो बीपीएससी का जो 5 ऑप्शन का जो एग्जाम हुआ था हम लोग को 5 ऑप्शन का, एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इस ऑप्शन को रहते हुए भी हम लोगों ने 120 में 102 मार्क्स हासिल किया है, सिर्फ 18 मार्क्स कम है। 120 में 102 मार्क्स मैथ टीजीटी का कट ऑफ गया, लेकिन फिर भी उसमें इन्होंने 50% से ज्यादा सीट को बचा लिया है ताकि अगले वैकेंसी में फॉरवर्ड किया जाए। तो ये सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। बिहार के बच्चे क्यों पलायन करते हैं बाहर में? इसी के कारण पलायन करते हैं ना। आप कहते हैं बिहार में रोजगार दिया जा रहा है, बिहार में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जब से एनडीए सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार है, हम एनडीए सरकार में हम जदयू को नहीं बोलते हैं। जदयू का है कि जदयू का गठबंधन जैसे ही राजद के साथ जाता है, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ इंसाफ होता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ गठबंधन होता है, ये सरासर खुलेआम तानाशाही करती है और बच्चों के साथ नाइंसाफ करती है। रोजगार खाने वाली सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। हम सीधा सीधा करते हैं, कि देखिए, जो महागठबंधन में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी टीआरई 1 में, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि एक बच्चा को कहीं एक ही जगह ज्वाइन करवाया जाएगा। गांधी मैदान में खुल करके उन्होंने बोला था कि एक कैंडिडेट को एक बार ज्वाइन करवा करके बाकी का सीट पर हम सप्लीमेंट्री जारी करेंगे। सप्लीमेंट्री दिया गया था टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी घोषणा किया गया था, लेकिन टीआरई 2 में घोषणा करने के बाद एनडीए सरकार आ गई। तो एनडीए आ गई तो वहां पर से खेल चेंज हो गया और सारी की सारी सीट उन्होंने बचा लिया, टीआरई 3 ला दिया। अब टीआरई 3 में फिर इन्होंने इस काम किया है। अब सरासर बिहार में आप देख रहे हैं हम लोग के साथ नाइंसाफ हो रहा है, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग के साथ ठीक है, हम लोग नियम कानून संविधान सबका पालन करते हैं। आचार संहिता लागू होगा उसका भी पालन करेंगे, हम लोग रोड पर नहीं निकलेंगे।
लेकिन जो हमारा अधिकार है, हमारे परिवार में जो लोग हैं 50 सदस्य हैं, वो हर हाल में एनडीए का बहिष्कार करेंगे और इस बार हार का सामना देखना पड़ेगा। इनको 2 लाख वोट का अंतर पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो हर हाल में हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो हर हाल में हम इस युवा विरोधी सरकार का विरोध करेंगे। क्या लगता है आचार संहिता लागू होने से पहले आपकी मांगे सुनी जाएंगी कि नहीं? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को है। नीतीश सरकार से जिस तरीके से युवाओं के लिए काम किए हैं, उम्मीद हम लोग को पूरा विश्वास है कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग के लिए कुछ न्यूज निकल के आए। लेकिन पिछले 9 महीना से हम लोग जो मांग करते आ रहे हैं, लगातार हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिला। शिक्षा मंत्री से लगभग 20 बार हम लोग मिल चुके हैं। वो स्टार्ट में लगातार बोलते थे कि आप लोग पर बात किया जाएगा, आप लोग का मुद्दा को सुना जाएगा, आप लोग का समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन का समय जितना नजदीक आना शुरू हुआ तो उनका बयान आने लगा कि आप लोग टीआरई 4 का तैयारी कीजिए। तो महाराज, आप टीआरई 4 का तैयारी जो हम लोग करेंगे, टीआरई 3 का सीट आप क्या किए? जितना 27,000 वैकेंसी आप निकाले थे, बाकी सीट आप 48,000 49,000 ज्वाइन करवाए हैं, 52,000 जो भी हो, लेकिन उसके बाद जो वैकेंट सीट रह गई है उसका आप क्या करिएगा? वो सीट तो आप टीआरई 3 के लिए स्टूडेंट के लिए निकाले थे, लेकिन अब उसी टीआरई सीट खाली रहने के कारण टीआरई 3 के जो सीट खाली है उसी में समान नंबर ला करके हम सभी स्टूडेंट को छांट दिया गया है, यह करके कि मेरे पास सीट नहीं है। सीट सबूत के साथ आप खुद अपलोड किए पीडीएफ को कि मेरे पास लगभग में 14-15-21,000 मतलब रिजल्ट नहीं आया उस पर, बाद में कि मल्टीपल के कारण 14 से 15,000 सीट खाली है। तो उस पर हम लोग का मांग है, जेन्युइन मांग है। जबकि टीआरई 1 में आपने सेम कंडीशन में सप्लीमेंट्री दिया था, तो टीआरई 3 में भी हम लोग का वही मांग है कि आप टीआरई 1 में जो दिए थे उसी का दोहरा करके टीआरई 3 कर दीजिए। टीआरई 3 में कम से कम 2,000 स्टूडेंट का 4,000 स्टूडेंट का तो भलाई तो हो जाएगा, उसके घर में चूल्हा तो जलेगा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, अब हम लोग को इस सरकार से विश्वास उठ गया है। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं सुनती है तो हम लोग इसको सत्ता सुखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैम, एक तरफ आज जैसे कि हमारे जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपये उनके बैंक में डाला है उनके सशक्तिकरण के लिए, और एक तरफ यहाँ की महिलाएं हैं जो 9 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नीतीश जी जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, लेकिन ये मल्टीपल रिजल्ट का जो सप्लीमेंट्री का मुद्दा है, ये बीच में कुछ अधिकारी लोग हैं या भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जी जो है इसको दबा कर रखे हैं ना, तब अब तक हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया रहता है। यही लोग काम नहीं होने दे रहे हैं, यही लोग बीच में रोक कर रखे हैं। तो हम लोग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है थकेंगे नहीं, इसके बाद भी हम लोग जारी रखेंगे अपना मांग, यही कहना चाहिए। मैम, जैसा कि आचार संहिता लागू होने में आप शायद 2 से 3 दिन बची है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे सुनेंगी? सुननी तो चाहिए, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट जारी है। जैसा कि सुनने में आया है कि 9 महीने से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अब सरकार सुनेगी? सुननी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, उनको भी पता है कि स्टूडेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और सबसे ज़्यादा युवा ही हैं जो उनको वोट देके आगे पहुंचा सकती है। अगर वो युवा की नहीं सुनेंगे तो फिर उनको नुकसान तो झेलना ही होगा। और एनडीए से हम लोग खास करके ज़्यादा मतलब ये है, नाराज है इस वजह से, क्योंकि हमारा रिजल्ट हम डिजर्व करते हैं, ये हमारा हक है। हम किसी से छीन नहीं रहे, किसी की पदवी नहीं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा हक है। हमने इसके लिए कंटिन्यू मेहनत करी थी, हम वहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। अगर वो रोकते हैं फिर आगे वो भी भुगतेंगे इसकी सजा। जैसे 9 महीने से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं एक अंदर होता है ना कि 9 महीने से कर रहे हैं, नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है मिलेगा? मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी ये अभ्यर्थी पटना कॉलेज पे, और यहाँ से ये गांधी मैदान का रुख करेंगे। हम आपको इससे जुड़ी सारी अपडेट्स दे रहे हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।